अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा खाना मिलेगा क्या? मतलब हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आप गए हैं तो क्या आपको यहाँ पर खाना मिलेगा? बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक बात। मीना, आप मीना पहुंचेंगे 7 तारीख को रात में, ईसा के बाद। उस समय आपको कुछ नहीं मिलेगा। 7 तारीख की रात में जो आप पहुंचेंगे कुछ नहीं मिलेगा। 8 की सुबह अगर आप पहुंचते हैं तब भी, और 7 की रात पहुंच गए तब भी, 8 की सुबह आपको नाश्ता मिलेगा। वहां पर चाय का इंतजाम मीना में बहुत उम्दा होता है, तो 8 की सुबह आपको चाय नाश्ता वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी, बेफिक्र रहिए। आपको मूंग की दाल और रोटी मिलेगी सुबह ब्रेकफास्ट में, खाइएगा जरूर, एनर्जी आती है मूंग की दाल। बचपन से सुना है आपने, मूंग की दाल का पानी पियो तो बहुत बेहतर होता है। मुंह ना बनाइएगा कि ये नाश्ता क्या है, ये नाश्ता जिंदगी भर याद रहेगा। कभी कोई इंडिया में कहीं अपने घर पे मूंग की दाल चपाती रोटी नहीं खाता, वहां खाने को मिल रही है, मीना की तबर्रुक समझिए और खाइए। दोपहर का भी खाना मिलेगा, रात का भी खाना मिलेगा, खूब सारे फ्रूट्स मिलेंगे। 8 का तो ये हो गया। 8 को सुबह यानी कि 8 की रात बीतने के बाद तहज्जुद के करीब आप लोगों को अराफात लेके जाया जाएगा। अराफात पहुंच गए आप, अब वहां पर फजर की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब वहां पर भी आप लोग को पूरा खाना मिलेगा, चाय नाश्ता खूब बेहतरीन मिलेगा, आप चाय पीजिए। फ्रूट्स मिलेंगे, जूस खूब मिलेंगे, पूरी पूरी पेटी जूस की मिलेगी, एक पीस नहीं मिलेगा। जो फ्रूटी आप यहाँ फ्रूटी पैक होता है, स्ट्रॉ पाइप लगा के पीते, पूरी पेटी मिलेगी इंशाल्लाह। तो आप भाई वहाँ पर जूस भी पीजिए, खाना भी खाइए, सब मिलेगा। लेकिन जब आपका दोपहर के खाने का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो जूस मिलते रहेंगे। अब खाना मिलना 2-3 बजे के बाद बंद, अब कोई पैकेट आपको नहीं मिलेगा। अब आप लोगों को असर की नमाज तक अपने खेमे में रह के नमाज पढ़नी है, और असर की नमाज होते ही आप बाहर चले आएंगे और खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआएं मांगेंगे। तो ये हुआ मगरिब तक। मगरिब तक आपको वहीं पर दुआ मांगनी है, और जब मगरिब की अजान का टाइम हो जाए, गोला भी दखता है, सायरन भी बजता है, और घड़ी से भी पता चल जाता है कि अब अजान हो गई। तो जैसे ही अजान हो जाएगी, अब आप मुज़दलिफ़ा के लिए निकलेंगे। अब लोग कहते हैं मुज़दलिफ़ा के लिए जब जाओ तो खूब खाना बंटता है, खूब चीज़ें बंटती हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन एक पॉइंट, बिल्कुल सही है लेकिन एक पॉइंट, अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो भाई मेट्रो से जाने में, मुज़दलिफ़ा तक पहुंचने में भीड़ मिलेगी, खूब रस मिलेगा, बहुत क्राउड होगा, लेकिन खाना नहीं मिलेगा। अब ये मेट्रो तक पहुंचने में समझिएगा, अराफात के अपने खेमे से निकल के मेट्रो तक जाने में जो रास्ता होगा, इसमें आपको पानी भी नहीं मिलेगा। अपनी बोतल, 1-2 बोतल पानी अपने पास रखेगा, रास्ते में कुछ भी नहीं मिलेगा। मेट्रो पे बैठ गए, अब मुज़दलिफ़ा मेट्रो स्टेशन पे आप उतरे, मुज़दलिफ़ा मेट्रो स्टेशन पे उतरे, उतरने के बाद जो पैदल चल के जाएंगे, यहां भी रास्ते में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप उस मैदान में, पहाड़ों के बीच में वो जगह है जहां पर मेट्रो से जाने वालों को बैठाया जाता है, यानी कि कहा जाता है यहां पर आप लोग रात में कयाम करिए, वहां पर आपको पानी मिलेगा। क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। वहां खाने का कुछ सामान नहीं मिलेगा, खाने का खूब सारा सामान, उम्दा उम्दा चीजें, एक से एक बढ़िया बढ़िया चीजें, पानी की बोतल, जूस की बोतल, ये सब मुज़दलिफ़ा जाने में पैदल वालों को मिलती है। जो पैदल जाते हैं अराफात से मुज़दलिफ़ा, उनको मिलती है, मेट्रो वालों को नहीं मिलती। मेट्रो वालों को तो पहाड़ों के बीच पानी मिलता है, और पानी के साथ क्या होता है आपको अंदाजा लगा दे। एक एक हाजी साहब जो पहले पहुंच जाते हैं, वो 2-2 3-3 पेटी पानी रख लेते हैं, उसके ऊपर अपनी एहराम की चादर से ढक देते हैं, बहुत मुश्किल से मांगने से वो देते। जो लेट हो जाते हैं मेट्रो से जाने में, किसी वजह से तबीयत खराब हो गई, या बुजुर्ग हैं, या पैदल चलने में धक्के मुक्की में किनारे खड़े हो गए कि चलो भाई पहले भीड़ चली जाए तब जाएं, ये लोग जब पहुंचते हैं तो पानी के कंटेनर खाली हो चुके होते हैं, और पहाड़ों के बीच में है तो वहां और कंटेनर भी नहीं आते। मुज़दलिफ़ा में दोपहर में ही पानी के कंटेनर सेट कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो रास्तों में ऐसा रास्ता होता है कि जहां पैदल चले जाएं वही बहुत है, तो वहां कंटेनर नहीं आते, और वो कंटेनर खाली करवा लेते हैं हाजी साहब, और एक एक हाजी साहब 4-4 पेटी रख लेते हैं। फिर आप जाएंगे, उनसे कहेंगे भैया पानी दे दो, तो वो बड़ी, उनके दिल में अल्लाह रहम डाल देगा, वो 4 बोतलें आपको दे देंगे। लेकिन अगर पैदल जा रहे हैं तो सुभान अल्लाह, सैकड़ों कंटेनर बिरयानी के, खाने के, फ्रूट्स के, जूस के, जो चाहे खाओ। मतलब 20% खाते हैं हाजी, 80% तो वहां छोड़ के चले आते हैं कि कौन उठाएगा, तो पैदल जाने वालों को मिलता है। बहुत से हाजी साहब पैदल जाते हैं, जब उनको बताओ कि भाई मुज़दलिफ़ा में नहीं मिलता तो नाराज होते, कहते आप कैसी बातें कर रहे हैं, इतना तो सामान बंटता है। भाई बंटता है, लेकिन आप पैदल गए थे तो मिला था।
बस वालों को बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि बस जाम में फंसी होती है, और आपने बस का सफर तो कर ही चुके माशाल्लाह, अजीजिया से आप लोग गए तो है ना। बस तो बटन से दरवाजा खुलता है, ड्राइवर दरवाजे नहीं खोलेगा, किसी सवारी को उतरने नहीं देगा, तो क्या मिलेगा? सिर्फ बस के अंदर पानी भरा रहता, बोतल आप पानी पीते रहिए, बाकी उसमें कुछ खाने को नहीं मिलता। तो अराफात से जब मुजदलफा पैदल जाएंगे तो खाने को मिलेगा, मेट्रो और बस से जाएंगे और मिलेगा क्या? हज कमेटी की तरफ से नहीं, लोग अपनी तरफ से वहां ताउन करते, खूब बांटते हैं लोगों के लिए, खूब हाजी की खिदमत करते हैं, वो अल्लाह उनसे कराता है। लेकिन वो पैदल वालों के लिए, बस वालों को बहुत मुश्किल से मिलता है, हो सकता है कोई नसीब वाला हो मिल जाए, और मेट्रो वालों को तो भाई मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो रूट अलग है, वहां बहुत सारी गाड़ियां जा ही नहीं पाती, और सामान लद के तो तभी जाएगा जब गाड़ियां होंगी। तो इसका मतलब साफ समझ में आ गया, मीना में 8 को पूरा दिन खूब उम्दा मिलेगा, 9 को अराफात में पूरा दिन खूब उम्दा मिलेगा, मुजदलफा रात में वहां आप पैदल होंगे तो आपका जो मैदान होगा, मुजदलफा की जो जमीन होगी जहां आप रात में क़याम करेंगे, अगर पैदल गए हैं तो खूब सारा मिलेगा, मेट्रो से गए हैं पानी मिलेगा, बस से गए हैं पानी मिलेगा, हो सकता हो अल्लाह करे आपको मिल जाए, लेकिन एक इशारा हमने कर दिया। फिर उसके बाद आप क्या, 10 को कहाँ है? मीना में खाइए पीजिए। 10 को मीना के खेमे में आप सुबह पहुंच तो जाएंगे, वहां पर आपको खाने पीने का मिलेगा दोपहर से, जोहर की नमाज से। तो मीना में आपको 10 को पूरा दिन आप रुके, खाना मिलेगा, रात में डिनर मिलेगा, 11 को मीना में सब कुछ मिलेगा, 12 को मीना में, 12 को मीना में, 12 को मीना में दोपहर का खाना मिलेगा। उसके बाद मीना का कैंप में, खेमे में कुछ नहीं मिलता, फ्रूट्स वगैरह मिलते रहते हैं, फिर किचन बंद कर दिया जाता है। तो 12 को मगरिब कोई रहता ही नहीं मीना में। और जैसे कहा जाता है कि अगर आप 12 को मीना से नहीं निकल पाए अपने बिल्डिंग में जाने के लिए, तो आपको 13 को रुकना पड़ेगा। तो जो 13 को रुकने को कहा जाता है, तो मीना का टेंट 12 को 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद उजाड़ दिया जाता है, कूलर बंद, एसी बंद, पर्दे उठा दिए जाते हैं। तो भाई वहां अगर रुकना पड़ता है किसी को, तो वो बाहर फिर सड़क पे कहीं भी इधर उधर अपनी जुगाड़ बनाएगा। मीना में रात में रुकने का इंतजाम नहीं है। अब अगर कोई लेट गया तो उठा के भगाया तो जाएगा नहीं, लेकिन ना कूलर चलेगा, ना पंखा चलेगा, ना लाइट जलेगी, ना पावर पॉइंट चलेगा, और ना किचन में कुछ बनेगा। तो 12 को दोपहर के बाद से मीना का चैप्टर क्लोज हो जाता है और कॉन्ट्रैक्टर का सारा काम खत्म हो जाता है। तो मीना में आपको बता दिया 8 को पूरा दिन, अरफात में 9 को पूरा दिन उम्दा खाना, मुजदलफा में कुछ नहीं, रात है लेकिन बढ़ता है, बहुत बढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह खूब बढ़ता है। और 10 को, 11 को और 12 को दोपहर तक मीना में सब कुछ मिलेगा खाने को इंशाअल्लाह। इसके अलावा मीना में जो बढ़ता है खाना, बाहर अगर आप निकल गए अपने खेमे से, तो बाहर दुनिया की नेमतें अल्लाह बांटवाते हैं, दुनिया की नेमतें अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती हैं। वो चाहे बिरयानी हो, चाहे वो मुर्गी चावल हो, चाहे वो अलबैक हो, सब कुछ मिलता है। लेकिन उसके लिए खेमे से बाहर निकलना पड़ता, और खेमे में बहुत बड़ा किचन होता है, वहाँ रोज का एक टाइम टेबल है, रोज का एक सिस्टम है, रोज का जो खाना बनना वो बटेगा और मिलेगा, सबको मिलता है, भरपेट मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।